लखनऊ में केंद्रीय मंत्री उमा भारती शुक्रवार को 172 उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा के समर्थन में चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था सही हो तो महिला सुरक्षित रह सकेंगी। उन्होंने सुशासन को परिभाषित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए भाजपा लाएं। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सपा बसपा को हटाना होगा। उनको बांटने के लिए लोगों ने धैर्य का वरदान दिया हुआ है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को क्या समाजवादी पार्टी ठीक कर सकती है? क्या बहुजन समाज पार्टी ठीक कर सकती है? नहीं। ये लोग क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक कर सकते हैं? ये क्या अपराध और भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं? ये क्या रोटी और रोजगार दे सकते हैं? आज जो उत्तर प्रदेश की विकट स्थिति है, इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आप याद करिए, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो 1 हफ्ते के अंदर अपराध पर कंट्रोल हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर। कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो लोग दिन में नहीं निकल पाते थे, व्यापारी लोग और महिलाएं। इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया था उत्तर प्रदेश में। उस समय पर कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते ही सारे उत्तर प्रदेश के अपराध पर कंट्रोल हुआ था। भ्रष्टाचार का एक आरोप किसी मंत्री पर नहीं था। मुख्यमंत्री की तो बात छोड़ ही दीजिए। बल्कि जब 6 दिसंबर को गोली नहीं चली सरकार के आदेश पर, ऐसा देश का कोई नेता हो नहीं सकता जो कल्याण सिंह जी ने किया। उनको पूछा गया, गोली नहीं चली, क्या आईजी का दोष है? क्या डीआईजी का दोष है? क्या चीफ सेक्रेटरी का दोष है? क्या डीएम या एसडीएम का दोष है? कल्याण सिंह जी ने कहा कि नहीं, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, सारा दोष मेरा है, सारी जिम्मेवारी मेरी। और इसलिए एक वो मुख्यमंत्री था, फिर राजनाथ जी बने, राम प्रकाश गुप्त जी बने। अपराध और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं था। उत्तर प्रदेश में उस स्थिति को वापस लाना है। ये भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये याद रखिएगा। ये एक देश के बराबर इस राज्य की आबादी है। अगर इस राज्य में गरीबी रहेगी तो देश कभी भी अमीर नहीं कहला पाएगा। अगर इस देश में बेरोजगार रहेंगे तो देश कभी भी आर्थिक दृष्टि से समर्थ राष्ट्र नहीं कहलाएगा। अगर इस प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित रहेंगी तो इस देश का लॉ एंड ऑर्डर कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। जब तक उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा तब तक भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में हो नहीं पाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश को ठीक करना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, यहाँ के लिए रोटी और रोजगार देना, यहाँ के किसानों को सुविधाएं देना, यहाँ हर खेत को पानी देना, हर हाथ को काम देना। और यहाँ की महिला गुजरात की तरह रात में गरबा होते हैं। गुजरात में नवरात्रियों में 12 बजे के बाद झुंड की झुंड जवान लड़कियां 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घरों में वापस आती हैं। लेकिन जो मजाल है कोई उनकी तरफ आंख उठा करके देख ले। ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहते हैं। जब लखनऊ की लड़कियां, तो कि चला गया वो जमाना जब लड़कियां घूंघट डाल के घर के अंदर छिपी हुई थी। अब तो वो जमाना है, लड़की बैंक में मैनेजर बनेगी, लड़की आईएएस करेगी, लड़की आईपीएस करेगी, लड़की इंजीनियर बनेगी, लड़की नाइट ड्यूटी करेगी, लड़की डे ड्यूटी करेगी। अब लड़की ना देवी है ना दासी है, अब तो रथ का बराबर का पहिया है वो, और बराबर की जिम्मेवारी लेगी। और जब बराबर की जिम्मेवारी लेगी तो ये बात समझनी पड़ेगी शासन और प्रशासन को कि माहौल ऐसा बनाना पड़ेगा कि महिला की तरफ बुरी नजर उठाने वाले का दंड जघन्यतम होने वाला है। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए अटल जी की सरकार के समय पर जब ये बात आई थी कि मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए उस व्यक्ति का जो महिला के साथ दुराचरण करके उसकी हत्या कर देता है, उस समय पर हमने और सुषमा जी ने एक बात अटल जी को अलग से कही थी कि अगर हमने ये प्रावधान कर दिया तो फिर लोग ये प्रयास करेंगे कि जिसके साथ दुराचरण हो गया है उस महिला की हत्या जरूर हो जाए, ताकि वो गवाही ना देने पावे और बचने ना पावे। इसलिए प्रावधान ये होना चाहिए कि जो भी महिला के साथ दुराचरण करेगा, महिला जिंदा भी है तब भी मृत्यु दंड का प्रावधान हो सकता है। ये व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि तब फिर वो महिला को हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि महिला जिसके साथ दुराचरण हो गया, दुराचारी तो सीना तान के निकलता है, लेकिन जिसके साथ दुराचरण हो गया वो जिंदगी में कभी आंख उठा करके ऊपर नहीं देख सकती। उस महिला का सम्मान कैसे लौटेगा जब तक कि जघन्यतम दंड नहीं होगा। और इसलिए एक अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति की पहचान क्या है? एक अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति पहचान
किस चीज की है? सबसे कमजोर पक्ष किसका है? महिला का। अगर कानून व्यवस्था खराब है तो पहला शिकार कौन है? महिला। और अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो पहला सुकून किसको है? महिला को। एक बार अटल जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे अपने भाषण में, आज मैं उनको याद करूंगी उनके संसदीय क्षेत्र में, और उस बात को कह के अपनी बात खत्म करूंगी। एक राजा एक संत के पास गया और कहा कि महाराज मुझे सुशासन का अर्थ बताइए और उसका वरदान दीजिए। तो राजा ने कहा, मंत्री ने, साधु ने कहा कि सुशासन का वरदान मैं तुझे देता हूँ, लेकिन सुशासन की बस एक ही पहचान है कि जब 16 साल की सुंदर लड़की सोने से मड़ी हुई आधी रात को बिना डरे जंगल में से निकल जाए तो यही सुशासन की पहचान है, यही गुड गवर्नेंस की पहचान है। जहां महिलाएं निर्भय होकर के विचरण करें, जहां विकलांगों के मुंह से आही न निकले, जहां हर एक आदमी को रोटी और रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश को ऐसा बनाना है। इसलिए मैं सभी नौजवानों को आग्रह करूंगी, सब लोग एकजुट हो जाइए और हमारा सबसे जवान प्रधानमंत्री है 66 साल का नरेंद्र मोदी। उनके बराबर कोई मेहनत नहीं कर सकता। 18 घंटे मेहनत करते हैं मेरे भाई, 18 घंटे मेरे बड़े भाई मेरे प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं। सिर्फ 4 या 5 घंटे सोते हैं, सूखा चना और मूंगफली खाते हैं, नवरात्रियों में खाली आधा नींबू और गर्म पानी पीते रहते हैं, लेकिन ना ऊर्जा कम होती ना तेज। क्यों? क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में 2 बातें कही हैं। कुपंथ पे जब व्यक्ति पांव रखता है तो तेज बुद्धि और बल खो देता है। इमी कुपंथ पग देत खगेशा और रहत न तेज बुद्धि बल लेशा। कुपंथ पर पांव रखने वाला व्यक्ति तेज बुद्धि और बल खो देता है, और सुपंथ पर पांव रखने वाले व्यक्ति पर तेज बुद्धि और बल की बरसात होने लग जाती है। और सोनिया गांधी ने फोन किया, मनमोहन डोंट डिले इट एनी मोर। यस मैडम, यस मैडम, टेक इट शावर इन द रेनकोट। बिल्कुल यही हुआ, और इसका परिणाम ये निकला कि वो कहते हैं मैंने पता ही नहीं की होया, क्योंकि दूसरों की बात मानते गए और करते गए। ये पहला प्रधानमंत्री है जो कहता है कि मुझे पूरा पता है कि क्या हो रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2 आंखें आगे लगी है और 2 आंखें पीछे लगी है, हिसाब देना पड़ता है। मन मेरा अनुरोध है कि मेरा भाई नीरज ये जीतेगा, मोदी जी को पकड़ जाएगी। अच्छा, नीरज का दूसरा अर्थ क्या होता है बताइए? नीरज तो डॉक्टर है, नीरज को कुछ नहीं चाहिए राजनीति से, नीरज खाली गरीबों की सेवा करने के लिए राजनीति कर रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए यहाँ की जनता मोदी जी के साथ में है, इसके लिए डट के कमल का बटन दबाइए और मेरे भाई डॉक्टर नीरज बोरा को प्रचंड मतों से जिताइए। बोलो 19 तारीख को कमल का बना के नहीं, पुस्तिका बना के बोलो 19 तारीख को कमल का फूल खिलेगा। भाई नीरज बोरा जीत करके लखनऊ में बैठेगा विधानसभा, मोदी जी को आपकी चिट्ठी जाएगी, उत्तर प्रदेश से अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया होगा। ये भारत माता की। उन्होंने मोदी जी को युवा प्रधानमंत्री की संज्ञा दी और कहा कि भ्रष्टाचार काला धन पर 100% लगाम लग जाएगी और जल्द ही देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव दिखेगा। उत्तर प्रदेश में भी विकास चाहते हैं तो एक मत होकर भाजपा को जिताएं। यहाँ के उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नीरज बोरा को भी जिताने के लिए जन समर्थन मांगा। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।